राजस्थान के नागौर कोट में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और कहा जा रहा है कि जो शूटर वहां पर मारने आए थे संदीप बिश्नोई को, उनकी पहचान हो चुकी है। 3 शूटरों की पहचान हो चुकी है, तीनों के नाम हम आपको बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में एक और जानकारी निकलकर सामने आई है, वो भी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि संदीप बिश्नोई और अनिल बिश्नोई उर्फ छोटिया दीप्ति गैंग के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई थी स्कूल के टाइम से, कॉलेज के टाइम से, वो लड़ाई दरअसल गांव से जुड़ी हुई थी और इस मामले में संदीप बिश्नोई के पिता की पिटाई हुई थी। ये आपसी विवाद था और इसी विवाद की वजह से ही, इसी पिटाई की वजह से ही और कॉलेज में इन दोनों के बीच में जंग हमेशा देखने को मिलती रही है। और कहा जा रहा है कि इस विवाद में एक व्यक्ति की हत्या भी हुई थी। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि नागौर की पुलिस अब हरियाणा के हिसार के मंगाली गांव पहुंच चुकी है और दीप्ति गैंग की पूरी कुंडली खंगालने की कोशिश कर रही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जिन हत्यारों की पहचान हो चुकी है उन हत्यारों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और बाकी 2 और हत्यारे हैं उनकी भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय राजस्थान के नागौर कोर्ट में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को लेकर अब कहीं ना कहीं रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जहां ये कहा गया कि स्कूल के टाइम से, कॉलेज के टाइम से ही इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी। दीप्ति, अनिल बिश्नोई और संदीप बिश्नोई, किशोरी उर्फ केशु, संदीप गोदारा, मतलब ये 5 लोग जो आपस में थे, इनके बीच में दुश्मनी चली आ रही थी। लेकिन इन सबकी दुश्मनी में एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इनमें से 3 एक गांव के थे, जिसमें किशोरी, संदीप बिश्नोई और अनिल बिश्नोई उर्फ छोटिया, ये तीनों मंगाली गांव के रहने वाले थे। जबकि सीसवाली का रहने वाला था दीप्ति यादव और काजला इलाके का रहने वाला था संदीप गोदारा। तो बड़ा सवाल इसमें देखने को यह मिला कि आखिर जब तीनों एक ही गांव के हैं तो एक गांव के होने के बाद भी ये तीनों के बीच में आपसी गैंग वॉर क्यों होती रहती थी। दरअसल ये बात है 2009 की, जब ये लोग अपराध की दुनिया में नए नए आए थे। उससे कुछ महीने पहले की बात बताई जा रही है और उस समय कहा जा रहा था, ये हुआ था कि आपसी विवाद के चक्कर में अनिल बिश्नोई उर्फ छोटिया और संदीप बिश्नोई के परिवार में लड़ाई हुई थी और इस मामले में संदीप बिश्नोई के पिता की बहुत ज़्यादा पिटाई भी हुई थी। और इस पिटाई से आहत होकर संदीप बिश्नोई जब जुर्म की दुनिया में आया तो उनसे बदला लेने के लिए उतारू हो चुका था, यानी कि अनिल बिश्नोई के परिवार वालों से बदला लेने के लिए उतारू हो गया था। और इस मामले में एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। और ये जो वर्चस्व की लड़ाई के लिए जंग की शुरुआत हुई थी और ये तब से लेकर आज तक चली आ रही है और इसमें आज तक यानी कि इन 15 से 17 सालों में 5 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। तो आखिर संदीप बिश्नोई के मामले में जब रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं तो इसमें ये देखना बड़ा दिलचस्प हो चुका है कि जब नागौर की पुलिस अब हरियाणा के हिसार पहुंच चुकी है और वहां पर पहुंचकर उन सभी लोगों के, उन सभी बदमाशों के बारे में इंक्वायरी कर रही है। यानी कि आप कह सकते हैं राजस्थान की पुलिस हरियाणा के हिसार में बैठ चुकी है और जब तक इन बदमाशों की कुंडली नहीं निकाल लेती तब तक वहां से नहीं जाएगी। ऐसे में देखना है होगा कि दीप्ति यादव के बारे में और क्या क्या खुलासा हो सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो 3 बदमाश हैं जिनकी पहचान हुई है, उसमें एक का नाम है जसप्रीत सिंह, वो चंडीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरे का नाम अनूप बताया जा रहा है और तीसरे का नाम अनिल बिश्नोई उर्फ छोटू बताया जा रहा है, जो कि मंगाली गाँव का रहने वाला है। फिलहाल 2 और आरोपी हैं, इनकी पहचान नहीं हो पाई है। इनकी पहचान करने के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है, दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक यह सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले पुलिस ने उसी दिन 5 बदमाशों की गिरफ्तारी करने की बात कही थी, लेकिन साथ में पुलिस ने यह कहा था कि ये बदमाश वही हो सकते हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि वो भी ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार हुए थे। उनके साथ कहा जा रहा है तथाकथित रूप से अवैध हथियार थे या फिर वो हरियाणवी भाषा बोल रहे थे। तो इसमें अभी ये बात निकलकर सामने नहीं आई है कि या फिर कह सकते हैं पुलिस की तरफ से ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये वही बदमाश हैं, वही शूटर हैं जो संदीप बिश्नोई के नागौर कोर्ट में गोली मारकर फरार हुए थे। तो सबसे खास बात तो इस मामले में निकलकर सामने ये आई है कि आखिर इस सबके पीछे जो ये विवाद देखने को मिल रहा है, इन सबके पीछे क्या अनिल बिश्नोई और संदीप बिश्नोई के आपसी विवाद, जो उनके पारिवारिक विवाद को देखा जा रहा है, क्या वो है या फिर कॉलेज के बीच में जो लड़ाई इनके बीच में शुरू हुई थी, वो कॉलेज की लड़ाई की वजह से इन दोनों के परिवारों के बीच में जंग की शुरुआत हुई थी। जो भी हो, पिता के अपमान का बदला लेने के लिए कहा जा रहा है कि संदीप बिश्नोई ने हथियार उठाया था और उसके बाद से जो ये गैंग वॉर की अदावत शुरू हुई वो आज तक खत्म नहीं हुई। संदीप बिश्नोई मारा जा चुका है, दीप्ति यादव, अनिल बिश्नोई उर्फ छोटिया भी ये सब फरार चल रहे हैं। अब देखना है होगा कि इस मामले में इन लोगों की गिरफ्तारी कब होती है। फिलहाल आप बने रहिए इस मामले में, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। ऐसे में आपसे उम्मीद करते हैं कि BDF न्यूज़ पे अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो देखते रहिए BDF न्यूज़। साथ ही
एक चीज़ और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कई सारे लोग नीचे कहते हैं कि हम बहुत सारी फेक खबरें बताते हैं या फिर गैंगस्टर्स के बारे में हम प्रमोट करते हैं। तो उनसे बता दें कि हम जो जानकारी लेते हैं, जो जानकारी आपको देते हैं, वो सभी जानकारी हम जब वेरीफाई कर लेते हैं तभी आप तक पहुंचाते हैं। और जहां तक रही गैंगस्टर को प्रमोट करने की बात, तो गैंगस्टर को प्रमोट करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, खबर बताना हमारा उद्देश्य होता है। तो इसी उम्मीद के साथ आप देखते रहिए BDF न्यूज़। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।